गांव की सीमा में दाखिल होते ही चांद का मस्तक खिल उठता था। मिट्टी से मोह उसके रोम रोम में रचा बसा हुआ था। भले ही वो 4 या 5 साल बाद गांव आता था, लेकिन वतन से प्रेम उसके अंदर हमेशा की तरह ही रहता था। हर बार की तरह हवाई अड्डे पर उसको लेने आए अपने जिगरी दोस्त जिंदर से वो गांव वालों के बारे में लगातार प्रश्न पूछने लगता था। वो कभी भी गांव के कारपेंटर, कभी जुम्मान मोची और कभी चने भुनने वाली रानी की सुख शांति जानने के लिए बहुत से प्रश्न पूछता था। गांव से कौन कौन बाहर गया है, कौन कौन आया है, गांव के पास की नहर चौड़ी हुई है कि नहीं। जैसे ही जिंदर एक सवाल का जवाब देता था, चांद दूसरा सवाल पूछ लेता था। जिंदर जब उसको कहता था कि नहर अभी चौड़ी नहीं हुई थी और स्कूल की छत से अब भी पानी टपकता था, वो चांद को बताता था कि कौन कौन से बुजुर्ग स्वर्ग सिधार गए थे और कौन सी औरत या लड़की किसके साथ भाग गई थी। जिंदर ने ही उसको बताया था कि करमू तांगे वाले की बेटी जज बन गई थी, गांव में डिस्पेंसरी खुल गई थी और अब सरकार की तरफ से पीने का साफ पानी जगह जगह पर मिलता था। सब कुछ सुनकर चांद का दिल झूमने लगता था। वो खुश होकर वाह वाह करने लगता था। चांद कहता, जिंदर सच मानना, ना जाने इस वतन की मिट्टी में ऐसा क्या है जो खींच कर ले आती है। 7 समुंदर पार रहकर भी हम गांव के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब भी हमारे गांव में नया या अच्छा होता है तो हम परदेश में रहने वाले गदगद हो जाते हैं और वहीं पार्टियां करते हैं। दाना चुगने के लिए पंछी को अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है। इसी तरह हम जैसे लोगों को 4 पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। कुछ को अपने देश के पास के देशों में अन्न जल नसीब हो जाता है, पर कुछ को 7 समुंदर पार जाना पड़ता है। पर इसका मतलब यह नहीं होता है कि परदेसी निर्मोही हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि दूरी के कारण मोह और बढ़ जाता है। कहते कहते चांद का गला भरा है। जिंदर ने कहा, हे पागल, इस तरह से दिल छोटा नहीं करते। कौन कहता है कि हमने विदेश गए अपने लोगों को भुला दिए, और कौन कहता है कि परदेसी निर्मोही हो जाते हैं। हम तो तुम लोगों के सहारा ही जिंदा हैं। जब भी आकाश में जहाज उड़ता या उसकी आवाज सुनते हैं तो तुम लोगों के वापिस आने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। तुम्हारी आत्मा में भी इस मिट्टी का मोह है। भगवान तुम सबको खुश रखे। जहां भी रहो हंसते खेलते रहो। जिंदर ने अपने दोस्त को नम आंखों से देखा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। इस बार हवाई अड्डे से गांव पहुंचने के बाद जिंदर ने कार गांव की पुलिया पर रोक दी और कहा, आजा बाहर, आ मेरे यार। याद है कैसे नहर की बालू से दांत चमकाते थे और भैंसों की पूंछ पकड़कर पानी में नहाते थे। उन यादों को कोई भला कैसे भूल सकता है। जब स्कूल से वापस आते थे तो नहर के किनारे पर अपने बस्ते रखकर नंग धड़ंग पानी में कूद जाते थे। कई बार बापू आकर हमको नहाते हुए
पकड़ लेते थे और फिर खूब जूते पड़ते थे। चांद की आंखों में भी नमी थी। दोनों दोस्त इसी तरह अतीत की बातों को याद करके अचानक ही हंसने लगे। जब चांद गांव की मिट्टी को हाथ से उठाकर माथे से लगाया और नहर के पानी को छुआ तो उसको एक बहुत बड़ी राहत सी मिली। उसका रोम रोम गदगद हो गया। उस एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों दोस्त फिर से कार में सवार हो गए और कार धीरे धीरे गांव के अंदर प्रवेश करने लगी। चांद को याद आ रहा था कि कैसे 10वीं पढ़ा हुआ लड़का भैंसों को चराता हुआ खेतों में काम करता, जहाजों को दूर से देखकर खुश होता। वो 2 रुपए की चॉकलेट खाता, छुप छुप कर फिल्में देखने जाता, साइकिल खरीद देने के लिए जिद करता। एक दिन बापू की जमीन से 1 बीघा बेचकर कनाडा पहुंच गया था और अब 20 वर्षों के बाद कनाडा में मजदूरी कर करके पैसे बचाकर 2 पेट्रोल पंपों का मालिक बनकर वैंकूवर में बड़े घर में रहने वाला, बैंक में लाखों डॉलर बैंक बैलेंस रखने वाला चांद अपने उस घर के सामने पहुंचने वाला था जो घर 20 साल पहले कच्चा 2 कमरों का मकान था, पर अब 16 कमरों की बड़ी शानदार कोठी बन गया था। जिस घर में एक पुरानी साइकिल हुआ करती थी, उस घर की जगह बन गई कोठी में अब 3 बड़ी कारें थी जो मालिकों का विदेश से आने का इंतजार करती रहती थी। चांद की आंखों से आंसू गिरने लगे। बस यही सोच करके मिट्टी का मोह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता।